सादा ब्लाउज काटेंगे हम बैक ओपन, शोल्डर के पास में डोरी लगाएंगे, एक मीटर कपड़ा। सबसे पहला कपड़े को ऐसा खोलेंगे, इसको डबल करेंगे इस तरह। इसको चौबल फोल्डिंग करेंगे इस तरह। अभी चेस्ट है हमारा 36, 4 इंच हम लूजिंग देंगे। वह 40 4 में डिवाइड करेंगे, यानी कि हुआ 10 इंच। ये हुआ सिलाई के लिए मार्जिन देंगे इतना, और 10 इंच यहाँ से रखेंगे इस तरह। ये हुआ हमारा 10 इंच, यहाँ से इतना सिलाई। इसको सीधा काट लेंगे। ये कपड़ा आस्तीन में आ जाएगा। इसको आप खोलेंगे, ऐसा खोल के इसको डबल करेंगे। हल्के से नाखून लगा देंगे इस तरह। ये हुआ हमारी लेंथ है 13 इंच, 1 इंच बढ़ाएंगे 14 इंच, आधा इंच ऊपर जाएगा, आधा इंच नीचे जाएगा। यहाँ पे 14 इंच का मार्किंग करेंगे, और बैक 14 इंच रखे, फ्रंट 1 इंच और बढ़ेगा, यानी कि 15 इंच इस तरह। इस तरह अब वापस बता रहा हूँ। लंबाई है हमारा 13 इंच, 1 इंच बढ़ेगा, यानी कि 14 इंच बैक का हिस्सा, 14 इंच बैक, 15 इंच फ्रंट। अब इसको सीधा मार्किंग करेंगे। इस तरह इसको काट देंगे। अब ये हिस्सा जो ये मार्किंग किए थे हम, यहाँ पर नाखून रखेंगे इधर, और ये हिस्से को हम ऊपर की तरफ करेंगे, यानी कि फ्रंट की तरफ, फ्रंट ऊपर, यानी कि नीचे का हिस्सा 1 इंच कम, बैक का, फ्रंट का बढ़ के रहेगा। ये हिस्से को ऐसा करेंगे इस तरह। हल्के से नाखून लगा देंगे इधर। ये हुआ। अब ये हिस्सा हुआ फ्रंट की तरफ, और ये हिस्सा हुआ बैक की तरफ। सबसे पहले शोल्डर का माप लेंगे। शोल्डर है 12.5 इंच, 12.5 को 1 इंच लूजिंग 1 इंच बढ़ाएंगे सिलाई के लिए, हुआ 13.5 इंच। इसको 2 में डिवाइड करेंगे, यानी कि हुआ 6.25 इंच, 6.25 मार्किंग करेंगे। और नेक के लिए हम 3.25 इंच रखेंगे यहाँ से इस तरह। ये ब्रॉड जितना छोटा होगा उतना शोल्डर पर बढ़ेगा, जितना बड़ा होगा शोल्डर पे, शोल्डर से उतर जाएगा। अभी आर्मोल का माप 6 इंच, 6 से 2 इंच कम, यहाँ पे 6.25, ये सीधा हिस्सा, ये हिस्सा 6.25, ये हिस्सा 6.25, इस तरह सीधा। चेस्ट है हमारा 36, 4 इंच बढ़ाएंगे, 40, 4 में डिवाइड करेंगे 10 इंच, 10 इंच इधर आया हमारा ये हिस्सा। अब गले का माप, फ्रंट का गला 8 इंच, 8 इंच भी रख सकते, 9 इंच भी रख सकते, 7 इंच भी रख सकते। हमको 8 इंच चाहिए तो हम 8 इंच रखेंगे। बैक का गला 9 इंच, इस तरह क्रॉस कर देंगे कपड़े को, 9 इंच का मार्किंग इस तरह। अब टक्स का मार्किंग, हम जब मेजरमेंट लेते हैं उसी के साथ में उसका टक्स का मार्किंग लिया जाता है लंबाई मापने के टाइम पे। इसका हम 9.25 इंच पे रखेंगे, ऊपर से मार्जिन दे देंगे सिलाई के लिए, 9.25 इंच पे मार्किंग करेंगे यहाँ से ऐसा।
और ये हिस्सा हम 3.5 इंच पर रखेंगे, इस तरह 3.5 इंच। अब यहाँ से हल्का सा सीधा मार्किंग कर लेंगे हम, इस तरह। अब टक्स के लिए ये हिस्सा इधर, यानी कि 1 इंच, ये इस तरह। अब ये हमारा टक्स हुआ 1.5 इंच, यानी कि 0.25 इंच इधर, 0.25 इंच इधर, 1.5 इंच। अब रहा क्रॉस पट्टी के लिए, उसको इस तरह हल्के से मार्किंग लेंगे, इस तरह। इसका मेजरमेंट है 3-4 इंच, 3 इंच, यहाँ पर 4 इंच और यहाँ पर 3 इंच, यहाँ पर भी 3 इंच सीधा। अब जब हम कटिंग करेंगे ये काटने के बाद, फिर इसके बारे में इसको हम आधा इंच हल्के से इतना डिप कर देंगे, ये हिस्से को। ये डिप इसके लिए है, अगर हमको इधर टक्स डालना पड़े तो ये नहीं कटेगा, टक्स हमको नहीं डालना है तो ये कटेगा। अब इधर का टक्स का मार्किंग ये सिर्फ अंदाजे में होता है, इस तरह। यहाँ से यहाँ 1.25 इंच, यहाँ से यहाँ होता है 1.5 इंच। अब हमको जो गला रखना है रख सकते हैं हम। गले में हम कुछ पैटर्न बना देंगे, ये हल्के से। अभी इसमें फ्रंट की तरफ में हम हल्के से राउंड लेंगे, इस तरफ ज़्यादा, ऊपर की तरफ आएंगे कम, इस तरह। बैक में भी हम इसी तरह बनाएंगे। अभी कटिंग करेंगे। पहले सबसे पहले क्रॉस पट्टी काटेंगे, यानी कि योग पट्टी, ये मार्किंग के हिसाब से। ये हुआ इसका हिस्सा नीचे का। अब ये हिस्सा मैं पहले भी बताया था, अगर हमको टक्स इधर देना है तो ये नहीं कटेगा, अगर टक्स नहीं देना है तो ये कटेगा आधा इंच, इस तरह। गला काटेंगे फ्रंट का एक सिंगल गले में, इस तरह। अभी बैक का नॉर्मल का ये हिस्सा इधर से जाएगा, बैक का हिस्सा, फ्रंट का हिस्सा यहाँ से आएगा, इस तरह। पहले हम बैक के हिस्से के हिसाब से काटेंगे। ये हिस्सा। अब फ्रंट के हिस्से को सिर्फ 2 पल्ला लेंगे हम, सिर्फ 2 पल्ला। ये हिस्सा। अभी बैक का नेक, इसको भी हम हल्के से इसी तरह बनाएंगे, इस तरह। ये हुआ फ्रंट और बैक। इसमें फ्रंट पे ओपन नहीं करेंगे हम, बैक पे। ये ब्लाउज पे हम फ्रंट में भी ओपन कर सकते हैं, बैक पे भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम इस पे बैक पे ओपन करेंगे। इसके लिए बैक काट लेंगे पहला, इस तरह। अब ये हिस्सा हुआ मार्किंग का, टक्स का मार्किंग। अब बैक का टक्स का मार्किंग, वो भी हम 3.5 पे रखेंगे, बैक का टक्स का, इस तरह। ये लंबाई देंगे 4 इंच, इस तरह एक सीधी मार्किंग कर लेंगे, वो भी इसी तरह मार्किंग की, इस तरह। अब ये शोल्डर कटिंग कर लेंगे। ये होगा हमारा बैक, इस तरह। ये हुआ फ्रंट, इस तरह। और ये हुआ नीचे की पट्टी, क्रॉस पट्टी, ये इस तरह। अब इसके बाद आस्तीन काटेंगे। ये जो साइड का कपड़ा बचा था, ये 2 फोल्ड में, ये 2 फोल्ड का ऐसा कर लिए, फिर इसको 4 फोल्ड कर दिए, इस तरह।
इसको रफ मार्किंग करेंगे पहला, और एक मार्किंग एक्स्ट्रा लेंगे 1.25 इंच के लिए, यानी कि फोल्डिंग के लिए आस्तीन, तो फोल्ड करने के लिए इतना। आस्तीन लंबाई हमारा 7 इंच है, यहाँ से 7 इंच लेंगे ये मार्किंग से इस तरह। सिलाई के लिए आधा इंच और 3 इंच आर्महोल के लिए, ये सीधा मार्किंग करेंगे। इसका मेजरमेंट शेस्ट के हिसाब से हमारा चलेगा, यानी कि आर्महोल का हिसाब। शेस्ट है हमारा 36, 4 इंच लूजिंग देंगे, हुआ 40, 4 में डिवाइड करेंगे, हुआ 10 इंच। 10 इंच में हम 3 इंच यहाँ कम करेंगे, 10 इंच में हम 3 इंच करेंगे, 9, 8, 7। इसका हर साइज में मतलब मेजरमेंट शेस्ट के हिसाब से ही चलेगा, यानी कि हमारा अगर 44 है तो 8 इंच पे आएगा, 10 इंच है तो 7 इंच पे आएगा। यही हिसाब इसका आर्महोल का होता है, यानी कि ये हिस्सा हमारा इसका मेजरमेंट, ये इसका मेजरमेंट के हिसाब से फिर ये मेजरमेंट आता है, यानी कि हम 7 इंच अगर यहाँ रखेंगे तो 8 इंच इस तरफ आएगा हमारा, 1 इंच इधर से बढ़ता है क्रॉस की तरफ, यानी कि 7 इंच ये है तो ये होएगा 8 इंच। अब यहाँ लूजिंग 14 इंच है तो 2 में डिवाइड करेंगे, हुआ 7 इंच। इस पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह, यहाँ से हल्का सा शेप देंगे, ये फ्रंट का होगा, और बैक का हम इस तरह थोड़ा बढ़ा देंगे। ये हुआ, इधर से थोड़ा मार्जिन ले लेंगे हम, यानी कि थोड़ा 19-20 लूज टाइट करना हो तो बाद में हम कर सकें। इधर चटका लगाएंगे और यहाँ पर 2 पल्ला खाली लेंगे, 2 पल्ले को काटेंगे पहला इस तरह, 2 पल्ला फिर नीचे से बढ़ा के काटेंगे। यहाँ पर सेंटर पे एक चटका, आर्महोल की तरफ में एक चटका इस तरह। ये हुआ हमारा बैक ओपन सादा ब्लाउज।